नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के डिजिटल एडिशन में। और आज हम आपको कोरोना से उस लड़ाई के बारे में बताएंगे कि जो फिलहाल पूरी दुनिया भर को लगातार कोरोना ने परेशान तो कर रखा है, लेकिन उससे बचने के लिए वैक्सीन भी बनाई जा रही है, उससे बचने के लिए बहुत सी दवाइयां भी निकली हैं। लेकिन जो परेशानी है वो ये है अभी कि कोरोना बहुत लंबे समय तक हमारे साथ में रहने वाला है। तो अब किस तरह से इस लड़ाई को हमें आगे लड़ना है। एलोपैथी अपना काम कर रही है, आयुर्वेद भी अपना काम कर रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी और भी तरकीबें हैं जिन पे आप घर पर बैठकर, घर पर रहकर भी उस कोरोना से लड़ सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड आपको चीजें बताएंगे, किस तरह से एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी एक बहुत बड़ा इलाज साबित हो सकते हैं कोरोना के लिए। और ये हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया है और इस पर मोहर लगाई है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कोरोना के इलाज में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक सक्सेना जी हैं, जो बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, लगातार बहुत सी किताबें भी निकाल चुके हैं। लेकिन आपके लिए यह एडिशन आज हम सिर्फ इसलिए लाए हैं कि आप घर पर बैठकर समझ पाएं कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर किस तरह से आपको कोरोना से बचा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और मेरा सबसे पहला यही सवाल है, क्या वाकई में यह मुमकिन है कि कोरोना को हरा सकता है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर? देखिए जी, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर बहुत ही कारगर पद्धतियां हैं, पर एक बहुत बड़ा एक क्लेम करने वाली बात होगी, एक बहुत टॉल क्लेम हो जाएगा अगर ये कहा जाए कि सारे दुनिया के साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर कन्वेंशनल मेडिसिन में जूझ रहे हैं उससे पार पाने के लिए, और यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि मैं सिर्फ हाथ लगाऊंगा और ठीक हो जाएगा, जादू मंतर हो जाएगा। ऐसा कहना कतई गलत होगा, मैं बिल्कुल उसको नकारता हूँ। पर आज की तारीख में सॉल्यूशन भी कुछ नहीं है, और सॉल्यूशन जो आमतौर से बाय एंड लार्ज सुना जाता है वो ये है कि बॉडी में अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है, अच्छा दुरुस्त है, और इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को या 60 साल के बड़े बुजुर्गों को ये बीमारी ज़्यादा पकड़ती है। उसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो एज के साथ या एक ग्रोथ तक आने पर, एक एज तक आने में वो कम होती है और उसको कोरोना आराम से पकड़ लेता है। तो ये ना कहते हुए कि मैं आपसे आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोरोना का इलाज है, मैं ये कहना पसंद करूंगा कि कोरोना से बचा जा सकता है और डेफिनेटली बचा जा सकता है। कैसे सर, अगर समझे तो, अगर लोगों को हम कुछ दिखाना चाहें कि ऐसे क्या एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से किस तरह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, अगर आप हमें समझें। हाँ, उसी को मैं ये कुछ कागज लेके बैठा हूँ जो बाद में आप कैमरा पे दिखाएंगे। बिल्कुल सर, अभी आप ये जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अब देखिए ये जो मैंने एक प्रेशर पॉइंट चार्ट मार्क की एक बनाया हुआ है, जो मेरे पास पेशेंट बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, 2 दिन बाद जा रहे हैं या कुछ घंटे बाद फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं ऐसे चार्ट मार्क करके उनको देता हूँ। यहाँ आपको दिखाऊंगा शॉर्ट करते हुए। ये सबसे पहले मैंने LV3, ये एक एक्यूपंक्चर का पॉइंट है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक्यूपंक्चर के प्रेशर पॉइंट्स में किताबें मैंने एक्यूप्रेशर पे भी लिखी हैं और एक्यूपंक्चर पे भी लिखी हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर एक ऐसी विधा है बिकॉज वो इंटरवेंशनल थेरेपी हो जाती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। उसमें प्रिसीजन सर्जन से भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक सिल्क के थ्रेड से भी सुई बारीक होती है। तो हम एक्यूप्रेशर में आपको पॉइंट डिस्कस करूंगा, द एक्यूपंक्चर वे। बिल्कुल सर। ये जो प्रेशर पॉइंट है, ये जो जोड़ है यहाँ पर, जहाँ पर अंगूठा और छोटी उंगली मिलती है, इस जॉइंट से ये जो 2 लाइनें मैंने लगाई हैं, ये 2 उंगलियों की चौड़ाई पेशेंट की मोटाई को इंडिकेट करती है। इस प्रेशर पॉइंट को हम LV3 नाम दिया गया है, लिवर चैनल पर 3 नंबर प्रेशर पॉइंट। ये मेरे हिसाब से वो प्रेशर पॉइंट है जो इम्यून बूस्टर है बॉडी में। अगर आप कोई प्रेशर पॉइंट दबाने का टाइम ना मिले और सिर्फ इसको दबा लें, इसको भी और इसको भी, और अगर साथ साथ दबाएं दोनों पैरों पे, तो और भी अच्छा है। और कुल टू द काउंट ऑफ 10, यानी कि 7 से 8 सेकेंड 3 बार, और दिन में ये 2 बार कर लें शुरू में, बाद में हफ्ते में 3 बार कर लें, और फिर हफ्ते में 1 बार करने लगें। मैं यहाँ तक कह दूंगा इस पॉइंट के लिए कि आप बीमार पड़ने को तरस जाएंगे। तो बिल्कुल सर, क्या ऐसे और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिस तरीके और भी पॉइंट है, वो आपसे मैंने सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। दूसरा प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पैर में ही सारे प्रेशर पॉइंट पैरों में और हाथों में होते हैं। ये जो पैर का जो टखना होता है,
इससे 4 फिंगर विड्थ, ये 4 लाइनें लगी हैं, 4 फिंगर विड्थ ऊपर एक पॉइंट है, ये SP6 स्प्लीन 6 पॉइंट कहलाता है, इसका नंबर है। और ये त्रिवेणी कहते हैं हम इसको शरीर की, जैसे गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद में संगम है, ऐसे ये बॉडी में संगम है। 3 मेरिडियन जो हैं इम्पॉर्टेंट, जो शरीर के अंग हैं, किडनी, लिवर और स्प्लीन, उनको ये सप्लीमेंट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो मतलब सर, अगर लेमन लैंग्वेज में पूछूं कि किसी भी जगह पर ऐसा कोई पॉइंट को दबाना, किस तरीके से मेरा दर्द दूध कर रहा है, या किस अभी मैं दर्द की बात नहीं कर रहा। मतलब अगर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे, मतलब आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर इसके साथ इस पॉइंट का बड़ा रेलिवेंस है। ये ST36 है, ये टखने की जो पैटिला बोन होती है उससे 4 फिंगर विड्थ नीचे है, दोनों थम्स, दोनों लेग्स में ये बाहर की तरफ होता है, और जो है टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। और ये प्रेशर पॉइंट स्टमक मेरिडियन पर 36 नंबर पॉइंट है। ये पॉइंट और ये जो प्रेशर पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाया था, SP6 और ST36, ये दोनों प्रेशर पॉइंट अगर इन कोऑर्डिनेशन एक के बाद एक दबाए जाए, कोई भी पॉइंट पहले दबा लो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों को इकट्ठा दबाया जाए, पर अगर एक के बाद एक ये प्रेशर पॉइंट दबाया जाए तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को और ओवरऑल स्ट्रेंथ जो बॉडी की है, ओवरऑल स्ट्रेंथ प्लस द पावर टू रेजिस्ट द डिजीज, वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो एक बात और कहना चाहूँगा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वही आप बताइए पहले। नहीं, आप कुछ पूछना है अगर कोई। जी सर, क्या सिर्फ पॉइंट, मतलब कि हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ पैर में पॉइंट है या हाथ में भी, किस तरीके से? हथेली में भी है, तलवे में भी हैं, पूरे शरीर के ऊपर प्रेशर पॉइंट है। पर हम आमतौर से पाम एंड सोल, हथेली और तलवे को ही करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लंग्स का एरिया है, ये थोड़ा डार्क हो गया, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा ये बात की जाती है कि लंग्स पे सबसे ज्यादा अटैक करता है। बिल्कुल, उसको लेना बहुत जरूरी है। लंग्स को एड्रेस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक और, ये चार्ट मैंने मार्क किया हुआ होगा, जो साइनस पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो है ना, फिंगर टिप्स, ये साइनस पॉइंट भी मार्क किए हुए हैं, जो फिंगर टिप्स पे। हाँ जी। इनको प्रेशर पॉइंट्स को रोटेट करने से, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से दबा के एक सहने लायक शक्ति लाए, जितनी सहन शक्ति हो उतना जोर का प्रेशर देके, जब इन पर हम प्रेशर कंप्लीट करते हैं ऑल दी 20 फिंगर्स पे, तो आप पाएंगे कि कई बार जो है लोग ऑक्सीमीटर के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन का लेवल क्या चल रहा है। बिल्कुल। अगर इन 20 किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 या 85 आ गया है, आप उसको अगर ये साइनस पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ मार्क किए हुए हैं, इन पे यहाँ पे मार्क नहीं कर पाया हूँ, पर जैसे ये पंजों पे है, हाथ पे भी है, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे 8-8 10-10 बार घुमाएंगे, तो जब तक आप 20 उंगलियों पे 4 अंगूठे और 16 उंगलियों पे कंप्लीट करेंगे, तो आप पाएंगे कि इतनी देर में 3 से 4 मिनट के टाइम में आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 90 प्लस हो गया। 90 प्लस हो जाएगा, सिर्फ इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर मैं उसको क्लॉकवाइज सारे पॉइंट्स, जहां भी ब्लड जाएगा शरीर में, वो ऑक्सीजन को साथ में लेके पहुंचेगा। अब आ जाइए लंग्स के एरिया पर, ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो वी फॉर विक्ट्री जो होता है, बिल्कुल, इसके बीच में ये जो जगह है, उंगली के बीच में जगह, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, ये हमारी विंड पाइप जो है, यहाँ दिखा दीजिए, ये जो हमारी विंड पाइप जा रही है, बिल्कुल, यहाँ से सीधा एक तरफ फेफड़ा इधर है, एक तरफ फेफड़ा इधर है। इसका रिफ्लेक्स पॉइंट पाम में यहाँ है और पैर में यहाँ पर है, सोल पर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं दबाऊंगा, तो अगर जो कहते हैं कि यहाँ पर विंड पाइप में जो है वो फ्लैम इकट्ठा हो जाता है, जो कोरोना जो है डेवलप होता है, बिल्कुल, तो उसको वो हटाएगा वहाँ से। ओके। उसको जो है वो मजबूर करेगा वहाँ से हटने के लिए, जब वहाँ पर प्रेशर आएगा। ये पॉइंट इतना इफेक्टिव है कि किसी को अगर फूड पाइप में भी चोकिंग हो और खाना रुकता हो, यहाँ दबाने से वो फूड पाइप की चोकिंग हट जाती है। किस तरह से दबाना होगा सर, अगर आप बताएं? इसको मैं यूं अपने दबाऊं अगर, तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह को, हाँ, दोनों ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में, हाँ जी, ऐसे दबाएंगे। ठीक है, इसको दबाएंगे, यहाँ पर ये इसको दबाएंगे या किसी इंस्ट्रूमेंट से दबा सकते हैं। इसी का उल्टा भाग जो हथेली पे ये जगह जो है, जो मैंने यहाँ मार्क की हुई है, पैर पे भी और हाथ पे भी, ये जगह हमारा लंग का बैक वाला पोर्शन है। यहाँ पर हम सीधा किसी को नहीं दबा सकते, इसलिए हम यहाँ से दबा के काम चलाते हैं। ऐसे ही पैर में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जगह पर मैं अगर दबाऊंगा, यहाँ पर प्रेशर पॉइंट दूंगा, तो सीधा लंग पे इफेक्ट होगा। ओके।
इसके साथ एक पॉइंट और बहस लंग से रिलेटेड बहुत ज़रूरी बताऊं। आपने देखा होगा कि लोग यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, पफ, बिल्कुल, जिनको कोई अलग अलग फोराकोट और पता नहीं क्या क्या वाइकोट इस तरह के हैं, वाइसोलिन वगैरह है। अब उनके जो पफ हैं वो सीधा स्टेरॉइड हैं, लंग्स में जाते हैं, गोली जितना डैमेज नहीं करते। पर अगर किसी को लिवर कंजेशन हो रहा है और पफ भी नहीं है, वो क्या करेगा? ये देखिए, आप समझिए, ये जो थंब वाला साइड होता है ये सिर्फ हाथ में प्रेशर पॉइंट है। थंब वाला साइड में ये लंग मेरिडियन है यहाँ तक, ठीक है। ये LI11 है, ये LI4 है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ से ये हमारा लंग मेरिडियन शुरू होता है LU1, LU2, LU4, LU5, LU7, ये 6 होता है बीच में, 5, 6, 7। अब ये जो पॉइंट है, अगर इनको मैं दबाता हूं जहां मैं छू रहा हूं, ये तो बहुत ही टेंडर हो जाता है, बहुत जोर का दर्द होता है, टेंडर हो जाता है, आपका कपड़ा भी लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, पेशेंट को बताया जा सकता है, क्योंकि हर समय तो डॉक्टर उसके पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो यहां पर एक बात और बता दूं, ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, कोरोना के पेशेंट को तो कोई छू नहीं सकता है। कोई आदमी आर्गुमेंट से कि ये कह सकता है कि आप उसको तो छू नहीं सकते, कैसे करेंगे? उसको सिखाया जाएगा कि आप ये करो, ऐसे करो। अब मैं ये बता रहा हूँ, इसको देख के कौन नहीं कर सकता? इसमें क्या एक स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है। हम लोग जो है कुछ छुपाते नहीं है पेशेंट से, हम डील करते हैं, हम उनको बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये इंटरव्यू देता हूं मैं, आई रीच आउट टू पीपल। खुद करो, मेरे पास हर एक को चल के आने की जरूरत नहीं है, मैं कितनों को करूंगा। तो क्या करना है, इस हाथ से, इस वाले पोर्शन से या पूरी हथेली से मैं इस एज पर थंब वाली साइड पे कोनी तक अप डाउन विगरस ऐसे मोशन करूंगा 12-15 बार, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर ऐसे करूंगा। आप पाएंगे कि पेशेंट कहेगा कि विदिन ये जो मैंने किया इधर और इधर, यहाँ जो लंग में जो कंजेशन था वो सीध बैठ के सांस लेने लगेगा। जिसको सांस में ऐसे कर रहा है, बिल्कुल, वो ऐसे सांस लेने लगेगा। ये करने के बाद ये कंजेशन एकदम वैनिश हो जाएगी, अलग हट जाएगी। बार बार एक बात मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल, कतई ये मत सोचिए कि ये करके कोरोना का इलाज हो जाएगा, पर आप अपने आप को हेल्प करेंगे उन मोमेंट में जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचें और ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तब तक आप ये करके और ये प्रेशर पॉइंट दे के, ये करके, ये सब करके आप अपने आप को अलाइव रख सकते हैं, अगर पेशेंट को इतनी नॉलेज है। इसीलिए हम जो है, मैंने कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। तो मैं वाइंड अप करूंगा जब भी आप यस सर। और ये जो मैंने बता रहा था LI4, ये बॉडी का फोकल पॉइंट है। ये कहाँ से वर्कआउट करते हैं, ऐसे क्रॉस कीजिए जहां पर ये पॉइंट आता है। हाँ जी। ये जो बैंड है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे दबाऊंगा। इससे क्या फायदा होगा सर? ये फोकल पॉइंट ऑफ द बॉडी कहता हूं मैं इसको। जैसे ISBT पे हर दिशा के लिए टर्मिनल के लिए बस मिलती है टर्मिनल से, ऐसे शरीर के हर अंग में कोई ना कोई नस यहाँ से पहुंचती है और उसको फीड करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट भी कहलाता है ये, इन द सेंस कि इसको दबाने से बॉडी जो है वो एक नेचुरल पेन किलर, जिसको हम लोग एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो रिलीज करता है, जो फील गुड सेंसेशन देता है और आपके दर्द का निवारण हो जाता है। हम लोग पेन किलर का कतई यूज़ नहीं करते। ऐसे ही LI11 जो पॉइंट है वो LI4 था, ये LI11 है। ये दमा के लिए भी बहुत अच्छा है, टेनिस एल्बो के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो पॉइंट है, जो क्रीज बनी, यहाँ पर मैंने उंगली रख दी, इसको खोल दिया, इसको अगर मैं दबा रहा हूँ, ये भी बहुत टेंडर हो जाता है। ये लंग के लिए भी यूज में होता है। और ये पॉइंट दबाने से मेरी नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे का जो वाइटल फोर्स है, उसको जो है हम कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर और कुछ मतलब कि अगर जो है बॉडी को, जो वाइटल फोर्स का जो बैलेंस है, इम्बैलेंस की वजह से बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। वो बैलेंस अगर पूरा हो गया तो हमारी बीमारियां, मोस्ट ऑफ दी बीमारियां पता चले बिना इलाज के ठीक हो जाती। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल मैं ये रखना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे दर्शक हैं, तो प्रॉपर अगर एक अच्छा इम्यून सिस्टम रखना है, घर पे रहते रहते एक अच्छा इम्यून सिस्टम रखना, इस एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की मदद से किस तरह से रखा जाए? ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, उनको किस नियमित रूप से, किस तरह से? आप शुरू में इसको डेली कर लीजिए 1 हफ्ते तक, उसके बाद हफ्ते में 3 बार कर लीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस। देखिए, आप योग भी करते हैं, योग इज वेरी इफेक्टिव अगर इफ यू अडॉप्ट इट एज ए वे ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महीने भर योग कर लिया, अब मैं जिंदगी भर के लिए फिट हो गया। जिस तरह से आप आजकल खाने पीने पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, और डाइट इज इटसेल्फ ए थेरेपी। जो डाइटिशियन, बड़े अच्छे डाइटिशियन हैं, मेरे भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो डाइटिशियंस जितने हैं, मेरे साथ जो कोऑथर
मैंने आपको किताबें कोई नहीं दिखाई, हाँ, मेरी बिल्कुल। बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको जी, बाद जी। में दिखा दूंगा। तो वो जो हैं, वो सारी किताबें जो हैं वो इसमें से ये सब डाइट का भी पार्ट हम चाहे वो करते हैं, योग का भी पार्ट कवर करते हैं कि हम लोग जो है अपने इम्यून सिस्टम को खाने पीने से भी अच्छी चीज़ें खा के, बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, इतना टाइम नहीं है अभी आपके पास, वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल तो उसको हम कर मैं सकते फिर हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से जोड़ूंगा, लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। Thank you so तो much. यही बात है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, और फिलहाल इस जानकारी के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कोरोना का डर कम नजर आ रहा है लोगों में, लेकिन कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कोरोना के डर को कम मत होने दें और अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें। और लगातार देखते रहिए जी न्यूज पे बाकी ताजी खबरों के लिए जी न्यूज को ट्यून करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.